हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रदीप निषाद और आप देख रहे हैं टेक अकाउंटेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपने उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मंथली इस्तेमाल कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपने किसी महीने में इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया है और आप उसको पे करने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपके पास उतना फंड नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप कार्ड का पूरा पेमेंट कर पाए। तो दोस्तों, आज को पता है कि जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी बैंक्स है, जितने भी इंडिया में बैंक है, सारे बैंक है, उनके पास एक फीचर रहता है कि आप क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को ईएमआई में, इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है और इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करने के बाद आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों की डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे, आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपने उसका इस्तेमाल किया है और आप चाहते हैं उसकी जो अमाउंट है 10,000, 12,000 या जो भी 20, 50,000 जो भी है, आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अगर उसे ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास एसबीआई है, आपके पास एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, आरबीएल है, बजाज, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपने उसको किसी भी माध्यम से लिया है, तो उसको सबसे पहले आप जो एलिजिबल होते हैं ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए, वो आप खुद चेक कर सकते हैं। आपके मोबाइल फोन में उस बैंक के क्रेडिट कार्ड का ऐप रहता है, आप वहां पर आप अपने ट्रांजेक्शन को जाके देख सकते हैं और जहां पर पे नाउ का ऑप्शन रहता है उसके बाजू में है आपको ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं आप ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, कब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। जैसे कि आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि अगर मैं 6 मंथ के लिए कन्वर्ट करता हूं तो इतना आता है, 12 मंथ के लिए करता हूं तो इतना आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना रहेगा। तो ये सारी चीजें आप वहां पे शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा चीज होता है, अगर आपके पास ऐप नहीं है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कन्वर्ट कैसे करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, आपके पास जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आप उनके कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि सर मेरा जो 20,000 या 10,000 का जो भी है मेरा ट्रांजैक्शन है, इसको मैं पे नहीं कर पाऊंगा, इसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा दीजिए। तो वो सारी चीजें चेक करेंगे और आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो कन्वर्ट कर देंगे। कि मोस्टली सारे कार्ड पे ऑफर चालू है, मतलब आपने भी जो ट्रांजेक्शन किया है उस पर भी हो सकता है। तो फटाफट आप उनके कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं और इस तरीके से ईएमआई स्टार्ट करके आप उसे क्लोज कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, यहाँ पर सबसे जरूरी जो बात है, अगर आपने कोई भी ईएमआई स्टार्ट करवाई है, या तो आपने फोन के थ्रू, केयर के थ्रू किया है, या किसी भी माध्यम से आपने ईएमआई में कन्वर्ट किया है, तो आप अगर वो अमाउंट भरते हैं, मंथली भरते हैं, तो ध्यान रखें आप दो इंस्टॉलमेंट एक साथ ना भरें। ऐसा क्रेडिट कार्ड में बहुत ही आपके साथ, मतलब बहुत बड़ा ऐसा कि वो सारे अमाउंट एडजस्टमेंट में चला जाता है, क्योंकि मैं भी एक बार उसमें फंस चुका हूं। तो ध्यान रखें, अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड के अमाउंट ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो एक साथ दो इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट ना भरें। आप डायरेक्टली उनको कॉल करके फॉर्म क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो आप मंथली जो भी बिल जनरेट होता है उसी बिल का पेमेंट करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो सारे अमाउंट भी पे कर देते हैं उस ईएमआई ड्यूरेशन से पहले और आप उनको इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो आपके साथ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वो सारे अमाउंट एडजस्टमेंट में चले जाएंगे और मंथली बिल जनरेट हो पाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आपको मैं डिटेल में बता रहा कैसे रहता है। सपोज दैट आपने 20,000 निकाला, आपने उसको ईएमआई में कन्वर्ट किया, दो हजार की ईएमआई की 6 मंथ के लिए या 12 मंथ के लिए, जितना भी ट्रांजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग 2,000, 3,000, 4,000 की जो भी ईएमआई आपने कन्वर्ट की 6 मंथ, 12 मंथ के लिए, और आप उसके सारे पेमेंट 6 मंथ का था आपने 3 मंथ में कंप्लीट कर दी। पर ध्यान रखें, अगर आप 3 मंथ में कंप्लीट करने से पहले उसको पहले फोर क्लोज करवाएं, उस कस्टमर केयर को कॉल करें और उनको बोलो कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसको फोर क्लोज कर दीजिए और फाइनल अमाउंट आउटस्टैंडिंग मुझे दिखा दीजिए कि मैं पे करके बंद कर दूं, जो भी चीजें क्लोज कर दूं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप सोचेंगे 6 मंथ का लोन है, मैं 3 मंथ में डाल दिया, मेरा सब बंद हो गया, तो ऐसा होता नहीं है। हालांकि अगर आपने कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे किए हैं तो कुछ बैंक से जो आपको रिटर्न दे देगी, पर बहुत से ऐसे बैंक से जो रिटर्न देती नहीं है। जैसे कि सबसे पहले, अगर आपके पास कोटक का क्रेडिट कार्ड है तो उनसे रिफंड लेना बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास एचडीएफसी है, एसबीआई है, तो आप उनसे रिफंड ले सकते हैं अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं तो, क्योंकि मैंने खुद नहीं लिया है तो मैं इस चीजें आपको बता रहा हूं। तो ध्यान रखें, आप ईएमआई में कोई भी अमाउंट कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको फोर क्लोज करें, उसके बाद ही पूरा पेमेंट करें, नहीं तो मंथली पेमेंट करें और मंथली पेमेंट होने के बाद उनको एक बार इन्फॉर्म कर दें कि मेरी इंस्टॉलमेंट फुल हो चुकी है, आप इसे क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।